ब्रेन्स की जो वेन्स आप लोग देखते हैं वो वेन्स ब्लॉक होती हैं या फिर उनमें कोई जाल बना होता है, उसका क्या मसला क्या आता है? बेसिकली मैंने जो शुरू में आपको बताया ना कि ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, खुलिये, वो खुलिये जब अपना फंक्शन ठीक तरीके से नहीं करते, यानी कि वो मुसलसल ना एक फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा। एक सब थ्रेशोल्ड लेवल पे, जिसके नतीजे में हम बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। जैसे आपने शुरू में मिसाल दिया, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, तो गाड़ी के इंजन में आपने देखा कई चीज़ें आपस में चल रही हैं विच आर इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड है, और अगर उनमें से कोई एक जो मोटर है वो रुकती है तो कई मोटरें रुक जाती हैं। तो ऐसे ही ब्रेन के अंदर जो खुली वो सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर उसमें हीट अप हो जाए या उसका कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो बहुत सारे पार्ट्स के ख़राब होने का, और अगर वो ख़राबी लंबी हो गई है तो वो फिर ज़्यादा डैमेजिंग होती है। अब सर इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं? इसके सिम्टम में कॉमनेस तो दौरा है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट, जर्क्स, झटके जिसको हम कहते हैं, लेकिन जो एक दो अनकॉमन प्रेजेंटेशन है जिसमें बच्चा गुमसुम हो सकता है। बच्चा कुछ देर के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड जो है वो गुमसुम होता है, और एट टाइम ये इस तरह का दौरा है, इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं, कि ये डायग्नोज भी नहीं हो पाता फ़ौरन से। आई मीन हमारे पास बाज़ दफ़ा पेरेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको बुलाते हैं तो ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करता। लिटरेचर में लिखा होता है जहाँ पे टीचर इंटरेक्शन ज़्यादा है, और क्लासरूम में अगर बच्चे थोड़े हैं, जहाँ पे टीचर इजीली बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो टीचर कहती है कि बच्चा पहले तो बहुत ज़हीन था, अब इसके नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो वजह ये होती है कि उस बच्चे में अगर एब्सेंस सीजर जो है, जो कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर 2-4 घंटे 6 घंटे के स्कूल में हर 10 मिनट 20 मिनट बाद वो 5-7 सेकंड के लिए गुमसुम हो रहा है, और उसको सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। है बेहोश नहीं रहा, यस, अपनी होशो हवास में वो अपनी फेंट में कहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, और कुर्सी पे भी बैठा हुआ है, गिर भी नहीं रहा। कोई मुंह से, एक कॉमन सिम्टम है मुंह से झाग निकलना, वो भी नहीं निकल रही, लेकिन सिर्फ गुमसुम होता है। इसको एब्सेंस सीजर कहते हैं। अच्छा। तो ये बाज़ दफ़ा माँ बाप के लिए डायग्नोज करना मुश्किल होता है।